बहुत पैसा है जिनके पास, अगर वो चाहें तो छोटी छोटी अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते। स्टार्स को मिलती है, सारी चीजें मिलती है ना। फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही नहीं कि अरे यार चलो इसको तो कुछ आता नहीं, अच्छा ठीक है, अरे हम्म। यार ये मेरा वो है, इसको कर दो, इसको वो कर दो। तो ये आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता? तो कभी मैं झूठ बोलता हूँ, ऐसा जो स्ट्रगल वाली बात होती है वो मैंने किया नहीं। टेलीविजन अभी मैंने थोड़ा 5-6 साल से मैं नहीं कर। एक्टर ज्ञान प्रकाश जी, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, हमारे आज के जो गेस्ट हैं इज अ सीजन्ड इंडियन फिल्म, टेलीविजन एंड थिएटर एक्टर known for his powerful roles. Over the years, he has become a familiar face in both Bollywood films and popular web series. दोस्तों, आई एम डेड श्योर दैट इन्हें आपने सिर्फ देखा ही नहीं होगा, बल्कि आपने इनके अपीयरेंस को हमेशा के लिए अपने दिल में सेव कर लिया होगा। खासकर गदर एक प्रेम कथा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, बॉम्बे वेलवेट एंड मिमी में इनके प्रेजेंस को भुला पाना नामुमकिन है। मोस्ट रिसेंटली ही हैज बीन सीन इन द हिंदी मूवी विजेता, और इसमें भी इनका अनफॉरगेटेबल रोल एंड परफॉर्मेंस है। तो स्वागत करिए आज के गेस्ट एक्टर ज्ञान प्रकाश जी का। सर थैंक नमस्ते, यू, कैसे हैं आप? थैंक यू, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक अभी जो आपकी हालिया में जो मूवी रिलीज हुई है यू। विजेता, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्योंकि काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसमें रोल भी आपका जानदार है, और खास करके इसकी जो थीम है कि कैरेक्टर का जीरो से हीरो बनना। जी जी और जी। हम देखते हैं कि हम सब जब दुनिया में आते हैं तो जीरो होते हैं और अपनी मेहनत से, ऑनेस्टी से, स्ट्रगल से हीरो बनते हैं। और एक हीरो हमारे सामने बैठे हैं जो हम अरे नहीं सबके लिए आइडियल है। आप कुछ बताइए। अ, विजेता बायोपिक है। बायोपिक उस तरह से देखा जाए तो ना, अक्सर अभी तक जो बनी है बायोपिक वो बड़े बड़े लोगों की। ये एक ऐसे आदमी की बायोपिक थी जिसने मतलब कहते हैं ना, बोझा उठाने से लेकर वो आसमान तक, वो शिखर तक चढ़ा है वो, है ना। तो जीरो से हीरो बनने तक की कहानी है। तो हम सबका एक ख्वाब है, सपना रहता है कि हम भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, है ना। हम सबका एक मुकाम होता है, हम सबको उस मुकाम में पहुंचना होता है, और सब लोग चाहते हैं कि वो एक दिन हीरो बने, और वो हीरो आप किसी भी फील्ड के हो सकते पर सर, जब ये फिल्म आपके पास आई तो आपने क्या देख करके इसे एक्सेप्ट किया? हैं। हमारे जो इस फिल्म के एसोसिएट हैं, राम जी, तो उनका मेरे पास कॉल आया था। उस दरमियान मैं ऑलरेडी एक फिल्म को मैं कमिट कर चुका था जो शायद अगले महीने रिलीज। तो मैं, उनका कॉल आया कि ज्ञान जी बहुत प्यारा कैरेक्टर है, ये है वो है। तो मैंने कहा कब से कर रहे हैं? तो वो बोले हम 5 या 6 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। 5 दिसंबर मतलब मैं उस दरमियान में लखनऊ के पास एक जगह है, मैं वहां पे हूँ। तो कहने के बाद मिलने तो आ जाओ। मैंने कहा अगर आप एक दिन मेरे साथ एडजस्ट कर लोगे तो मैं करता हूँ। मैं गया वहां मिलने के लिए। जब उन्होंने कैरेक्टर बताया, सारी सारी चीजें बताई, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। वो तैयार हो गए एडजस्ट करने के लिए एक दिन। तो तब मैंने उस फिल्म को मैंने हाँ बोला, विजय था को। और कैरेक्टर बहुत प्यारा था। तो फिर उन्होंने मेरा पिक्चर क्लिक किया, और पिक्चर को फिर दुबई भेजा प्रोड्यूसर साहब के पास। तो वहां से थम्स अप मिलने के बाद मैं अभी आ गया उस फिल्म। फिल्म से हमने एक बात और सीखा कि भाई जी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खास करके हम देखते हैं कि जब लोगों को सक्सेस मिलता है, वो हम्म, चाहे सक्सेस किसी एम को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, या पैसे को लेकर के। पैसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आजकल हम मनी ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं। तो अक्सर लोगों का जो सबसे पहले खराब होता है वो होता है दिमाग। जी 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 तो उसे, आप तो ऑलरेडी सक्सेस का टेस्ट कर चुके हैं और इतने सिंपल हैं, तो ये कैसे मेंटेन आप करते हैं और कैसे बाकी लोगों को करना चाहिए अदर देन स्क्रीन? पैसा क्या है ना, पैसा आता जाता है ना। उस पैसों को अगर आपने सर पर चढ़ा लिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। आपको, ये हमारा काम है। जैसे आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपका काम है।
अगर हम इस काम को अपने सर पे चढ़ा रहे हैं तो बड़ा गलत हो जाता है। आपको जमीन में रहना चाहिए, है ना। पैसा का क्या है, आज है कल नहीं है, उसका आना जाना रहता है। लेकिन अगर उस चीज को आप अपने सर पे चढ़ा के अपने लोगों से गलत ढंग से पेश आए, है ना, बहुत सारी चीजें कर लें, उनको नाराज कर लें, तो उसका कोई मतलब। सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, और हम्म। अगर मिलती है तो आपको अपने अपने पाँव जो है वो जमीन में। आप उस फिल्म के हिस्सा हैं जिस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। जी। तो नेशनल अवार्ड फिल्म का पार्ट बनने के बाद क्या चेंजेस आते हैं? कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं। देखिए, अगर आप एक किसी अच्छी फिल्म का हिस्सा होते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, आपको कुछ अच्छा काम मिलना शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ तो नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना मतलब, ये तो हर एक्टर की एक वो रहती है, हम्म। उसकी चाह रहती, तमन्ना रहती है, कि भाई उसको या उसकी फिल्म को नेशनल अवार्ड, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा अवार्ड वही है, नेशनल, है ना। तो उससे आपके काम को उस तरह का वो नहीं मिलता। जब कोविड के समय जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमृत सागर, उन्होंने इस फिल्म को दोबारा से यूट्यूब पे डाल दिया था। उसके बाद लाखों लोगों ने वो फिल्म देखा। उस फिल्म की समीक्षा यूट्यूब में देखने के बाद लोगों ने कही, एक अच्छी जो फिल्म थी ना, जिसको थिएटर में देखना चाहिए था, वो लोगों ने यूट्यूब पे देखा। अब ये ऑडियंस का टेस्ट है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ आज भी क्या होता है, आप स्टार कास्ट देख के हम सिनेमा हॉल में जाते हैं। अगर स्टार कास्ट नहीं है, बड़े बड़े नाम नहीं है, तो लोग नहीं जाते। स्टार कास्ट की बात कर रहे हैं, जब हम मूवीज में देखते हैं, ठीक है, स्टार कास्ट एक चीफ अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम कोई मूवी या टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मल भाषा में सपोर्टिंग रोल्स कहते हैं, उनका बहुत ही स्पेशल, जी उनका मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी उनकी जी, उन फिल्म कैरेक्टर्स अधूरी का, होती है। जी बिल्कुल इंपॉर्टेंस होती है उन कैरेक्टर। लेकिन हमने दो चीजों को देखा है। एक तो जब ऐसे लोगों से हमारी बातचीत होती है तो ऑन कैमरा जो वो चीफ अट्रैक्शन होते हैं उनको लेकर के वो बहुत सर वगैरह काफी फ्लावरी बातें करते हैं। और दूसरा, अगर हम उन बातों को यकीन करें तो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, ऐसा हमें जानने को मिला कि उतनी इम्पोर्टेंस सेट पे नहीं दी जाती। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, जो फिल्म के पैरेलल मतलब पिलर हैं उसके, तो ये आपको डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता? नहीं, देखिए, रिस्पेक्ट ना, आपका काम आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। आप अपना काम करिए, आपको उस तरह की पूरी प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना। मेरे साथ कभी इस तरह का कोई, मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, बात सिर्फ रिस्पेक्ट की नहीं है, बात चाहे स्क्रीन स्पेस नहीं, को वो सब लेकर के हो, मिलता है, ऐसा मनी को नहीं नहीं, लेकर के हो। वो इम्पोर्टेंस मिलती है। हम्म। अगर बड़े एक्टर के सामने कोई अच्छा एक्टर खड़ा हो ना, तो बड़े एक्टर को ठीक है, उसके पास क्या होगा, चार लोग ज्यादा होंगे, लेकिन दो लोग आपके साथ भी, आपको, आपका काम ही, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको सब चीज दिलाता, पैसा, रिस्पेक्ट, सारी चीजें आपका काम ही आप। वो तो ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहते हैं, लेकिन जो पर्सन्स एक्सपीरियंस है वो भी तो कुछ इम्पोर्टेंस मतलब रखता मेरे साथ इस तरह का गलत अनुभव नहीं, है। मैं अपनी बात कहूँ, हम्म। ये, देखिए हमारी इंडस्ट्री वैसे भी ना, ठीक है, स्टार्स को मिलती है, सारी चीजें मिलती है उनको, हमसे ज्यादा थोड़ा सा सहूलियतें उनको ज्यादा मिल सकती हैं। लेकिन सेट पे सबको एक सा ही वो होता है ना। सेट पे आपका काम ही आपको प्रूफ करवाता है। आप अगर आप एक स्टार के सामने मजबूती से खड़े हैं, है ना, तो आपको भी उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत मिलती है जितनी स्टार को मिलती आज तो आप एक बहुत फैमिलियर फेस हैं, लेकिन एक कई फेसेस के साथ एक दिक्कत होती है, जैसे कि कई फेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत फैमिलियर होते हैं। बच्चा बच्चा उनको, अच्छा इनको मैंने यहाँ देखा है। है। जी लेकिन जी। कई बार उनके नाम को हम नहीं जानते। तो ऐसा आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ कि भाई मुझे पहचानते हैं, नाम से नहीं जानते, या नाम से जानते हैं वैसे इनको पहचान नहीं पा रहे? वो तो होता, वो होता, देखिए हम सबकी लड़ाई हुई, नाम की तो लड़ाई है ना। हम अपने नाम के लिए ही तो लड़ रहे हैं, ताकि हमारा नाम इस सोसाइटी में लोग जाने पहचाने। होता है, मेरे साथ भी होता है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सारी लड़ाई नाम की है, एक जी स्पेशल जगह बनाने की है। लेकिन हम देखते हैं खास करके आपके इंडस्ट्री में कि जब नाम बन जाता है, जब आप फैमिलियर हो जाते हैं,
और आपका फैन जिसके लिए आपने कभी सोचा था वो आपके करीब जाता है तो फिर आप धक्के मारने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, आप मतलब बाकी आप लोग। सही कह रहे हैं। नहीं, हम्म। कभी कभी होता है क्या ना, जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, हर कोई चाहता है कि वो फैन के साथ मिले, अपने फैन से मिले, उनके साथ प्यार से रहे। लेकिन फैंस भी इतने ज्यादा वो कर देते हैं ना कि अब आप, फिर उनको लगता है कि अगर वो आपसे फोटो खिंचवा रहे हैं तो वो, मतलब अब वो उनका प्यार होता, सारी चीजें होती, कभी कभी दिक्कतें तो आ जाती है। अब भीड़ का हुजूम आ जाएगा तो आप कैसे उनको टैकल करेंगे, आप बताइए, है ना? लेकिन हाँ, ठीक है, आप जो भी होते हैं, आप जिस मुकाम में हैं वो आपको फैंस ही आपके पहुंचाते हैं। हाँ, कभी कभी मैं भीड़ भड़ाका वाले एरिया में, जैसे मुझे टाउन जाना होता है, तो मुझे मालूम है गाड़ी लेके जाऊं टाउन तो बड़ा दिक्कत हो जाती है मुंबई में। ठीक है ना, अगर आपको कोलाबा चर्च गेट की तरफ आना, तो मैं क्या करता, चुपचाप से फर्स्ट क्लास का टिकट निकालता हूँ, मैं ट्रेन में चले जाता। ठीक है। और अगर ट्रेन में कोई मुझसे कहता सर आपको कहीं देखा, मैं देखा होगा भाई, मैं भी ट्रेन में अप डाउन करता हूँ, कभी देख लिया होगा आपने। तो कभी मैं झूठ बोल जाता तो आप इतना प्राउडली और सिंपली कह रहे हैं कि मैं ट्रेन में भी चला जाता हूँ। हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल कभी बिल्कुल, आपके आज भी। ईगो को हर्ट नहीं होता कि मैं ना इतना। बिल्कुल, हम्म। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल हम्म। कोई ईगो हर्ट नहीं, आप ईगो क्यों लेके चल। बहुत पहले आशीष विद्यार्थी जी ने, वो हमारे सीनियर है, तो मैंने उनको बोला अरे यार ज्ञान, मैं तो ट्रेन में जाता हूँ, क्या करता हूँ, कैब लगा लेता हूँ, एक अखबार पढ़ता हूँ, फर्स्ट क्लास का टिकट निकलता हूँ, चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ, अखबार पढ़ने लगता हूँ। ठीक है, जगह आती है, उतर के चुपचाप निकल लो। और मुंबई जैसे शहर में ना लोग इतना वो नहीं करते, परेशान नहीं करते, कि यहाँ पर लोग चलते हैं, ट्रेन से भी चलते ये तो अच्छी बात है, चलना हैं। चाहिए। और आप आम आदमी से निकल करके खास आदमी बनते हैं और बनने के बाद आप आम आदमी को हमें नहीं भूलना ये हमारा चाहिए। काम खास बना देता, नहीं तो सभी लोग हम्म। आम ही होते हैं। हम्म। क्योंकि हम लोगों का काम क्या है, दिखता है, और लोगों का हम्म। काम दिखता नहीं। सर, आज आप विजेता हैं, आज आप, हम आम आदमी, आप खास आदमी हैं, आप माने या ना माने, खास तो हैं आप। तो ये जो विजेता बनने का आपका सफर शुरू हुआ था, वो कब से हुआ, कैसे हुआ, कितना आसान और कितना मुश्किल रहा? मेरी शुरुआत तो नैनीताल से हुई। मैं नैनीताल में, हमारा थिएटर ग्रुप है युग मंच, वहाँ थिएटर करता था। फिर हमारे जो सीनियर थे, निर्मल पांडे, इदरीस मलिक और जहूर भाई खास तौर से, इन लोगों ने कहा भाई तुम ड्रामा स्कूल का क्यों नहीं भरते, एनएसडी का क्यों नहीं भरते। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया, 3 साल ड्रामा स्कूल में रहा, 3 साल एनएसडी रेपेट्री में रहा। उसके बाद में मुंबई आया। तो ऐसा जो स्ट्रगल वाली बात होती है वो मैंने किया नहीं। हम हम लोग सुबह मुंबई पहुंचे थे, शाम को हमारे पास काम। ठीक है ना। और एक हफ्ते बाद, या एक हफ्ते या 10 दिन बाद हम लोग शूट कर रहे हैं। तो मैं अब मुझे क्या हुआ, मेरा जो काम है वो मुझे काम, मेरा काम मुझे काम दिलाता रहा। मैं उस तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं उस ऑफिस में गया, इधर गया, उधर गया। गया मैं भी हूँ, लेकिन मैं वहीं गया हूँ जहाँ मुझे बुलाया गया। मैं आज भी ठीक है, आज फोन आ जाते, सब कुछ होता है ना? मैं उस एज सच मैंने उस तरह का स्ट्रगल मैंने नहीं किया। आपकी जब सफर शुरुआत हुई तो इसमें आपके घर का और पेरेंट्स का सपोर्ट मिला आपको? बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला, हम्म। बिल्कुल मिला। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, है ना, अक्सर घर वाले चाहते हैं कि भाई बेटा जॉब करे, सब कुछ करे। मैं माउंटेनियर था उस समय, एम था एवरेस्ट क्लाइंब करने का। ठीक है, फिर आप थिएटर करने लगे, इधर इस तरफ आ गए, तो घर वालों को ये लगा चलो ठीक है, पहाड़ चढ़ने से तो बढ़िया ये ठीक है, ये वाली लाइन ज्यादा अच्छी है, इसलिए वहां रिस्क है। लेकिन और ये पता नहीं था, ये तो और बड़ा पहाड़ है, ये तो एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ है। यहाँ यहाँ तो आपको डेली आपको चढ़ना है, और चढ़ना है, और चढ़ना है, चढ़ते रहे, है ना। ये ऐसा शिखर है जिसकी चढ़ाई अब कभी खत्म नहीं हुई। इस जर्नी में ऐसा कौन सा वो मोमेंट था या रोल था या मूवी था जब आपको लगा कि हाँ, अब मैं नोटिसेबल हो गया हूँ, अब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे? गदर फिल्म के मेरे कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उसके बाद भी आ, ये होता ना कि आ, हम जो खास होता है, हम जो कैरेक्टर्स आर्टिस्ट होते हैं, हम लोगों के लिए उस तरह के कैरेक्टर नहीं हो, है ना। उस समय काफी बड़े बड़े लोग थे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी, लेकिन अब उनके बीच में भी आपको अपनी जगह बनाना थोड़ा तो मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, गदर के बाद लोगों ने थोड़ा सा ये कहने लगा हाँ यार, ये एक्टर अच्छा। तो इसमें आज की डेट में आप ही अपने परिवार से हैं या आपके फैमिली में और भी लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं?
नहीं, मेरी परिवार से तो मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी ड्रामा स्कूल से है, एनएसडी से है। लेकिन वो अब एक्टिंग नहीं करती, वो एक्टिंग क्लासेस चलाती है। जो छोटे बच्चे हैं वो उनको लेकर काम कर। तो सर इसे आपकी पत्नी का भी एक्टर होना और खास हाँ, करके एक्टिंग टीचर होना, तो ये आपके लिए आसान है या मुश्किल है? आसान है। हम दोनों ही बहुत सरल हैं, बहुत हम्म। सहज। तो आप जब स्क्रिप्ट वगैरह आता है तो डिस्कस करते हैं? कभी कभी अगर हम्म। आप फंस रहे हो चीजें उस हम्म। तरह से कर लेते हैं। हम्म। अमूमन होता क्या ना, हमारी आजकल तो चलो अच्छा है, आपको स्क्रिप्ट मिल जाती, सब कुछ हो जाता, नहीं तो अमूमन पहले तो आपको सेट पे ही सारी चीजें है ना, तो सेट पे ही चीजें बताई जाती थी। आप तो बहुत फॉर्चुनेट हैं, आपको इससे हेल्प मिलता है। जी क्योंकि जी बहुत जी। सारे एक्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो सुनते ही नहीं, हमारे बच्चे भी, हमें स्क्रीन से पता चलता है कि क्या रोल कर रहे हैं या क्या वो कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, ऐसा कोई रोल या ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके साथ अभी आप काम करना चाहते हो, कभी सोचा हो करने को? हर उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ तो अच्छा काम है ना। तो अभी मैं क्या बताऊं इसके साथ मैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन आ रही है, जो फिल्म बना रहे हैं आज के लोग, सब बहुत टैलेंटेड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सिनेमा की समझ लेके आ रहे हैं। तो मैं इन सब के साथ काम करना चाहता आप कह रहे हैं आप अच्छा काम करना चाहते हैं, और हूँ। आप जी कह रहे हैं कि टैलेंटेड लोग आ चुके हैं मार्केट में। जी। बट सर ये टैलेंट हमें क्यों नहीं दिख रहा, कहानियां अच्छी क्यों नहीं दिख रही हैं? या तो अननेसेसरी वायलेंस है, अननेसेसरी वल्गैरिटी है, और कुछ थोड़ा बहुत अगर हम चेंज देख रहे हैं, चाहे वो टीवी प्रोग्राम हो, ओटीटी हो, मूवीज है, तो वो हमें साउथ में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, साउथ इंडस्ट्री तो इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे यहाँ ना जब तक ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है ना, ये लोग अगर स्क्रिप्ट कहानी को लेकर काम नहीं करेंगे या वो स्टार्स को नहीं छोड़ेंगे, तब तक उस तरह का सिनेमा नहीं बन पाएगा। देखिए आज भी कुछ लोग लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, वो उस वो चकाचौंध वाले सिनेमा से थोड़ा दूर है। तो ये नहीं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ जिनके पास पैसा है, बहुत पैसा है जिनके पास, अगर वो चाहें तो छोटी छोटी अच्छी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। हाँ, वो नहीं हो रहा, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ। क्योंकि जो कहानियां आ रही हैं, आपको नहीं लग रहा या तो राइटर की कमी है या राइटर के जो वर्क है उनको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा? नहीं सर, राइटर की कमी तो नहीं है, लेकिन उस बेचारे को लिखने नहीं दिया जाता, उसको उस हिसाब से, उसके हिसाब से सोचने नहीं दिया जाता। जो आदमी हमारे यहाँ पैसा लगाता है तो वही सर्वे सफा हो जाता है। वो कहता नहीं जी कॉर्पोरेट मुझे ये। कॉर्पोरेट कल्चर को भी आप दोषी मानते हैं? कॉर्पोरेट कल्चर आने से ना चीजें बहुत ज्यादा हो, पहले क्या होता था, प्रोडक्शन हाउस होता था, बहुत कम लोग होते थे और वो चीज को बहुत अच्छे से करते थे। आज इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, कॉर्पोरेट के आने से ये चीज है, हम ये कह सकते हैं, लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, पेपर वर्क बहुत अच्छा होने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ चले जाओ तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, गड़बड़ है। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप खुल के बोलिए, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन तो देखे, वो तो हर हम्म। जगह हो, वो हमारी इंडस्ट्री नहीं, वो हर जगह है। सर हर जगह जहां पर हो रहा है वहां लोग आपके तरीके से पावरफुल इमेज कैरी नहीं करते। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, इमेज के, लेकिन हर जगह ना आदमी एक इमेज तो करता ही है ना। मतलब आप, होता क्या ना, हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं कि यार कुछ लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है, कुछ लोगों को उनकी पसंद की या उनकी वो जो जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा। ये हर जगह है सर, ये हम्म। हमारी इंडस्ट्री का आप छोड़ दीजिए, नहीं ये तो सब अभी जगह है। आप सर थोड़ा और खुल के बताइए, ऑनेस्टली नहीं, आपने कहा था कि आपको आपका कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा नहीं, मेरा देखिए नहीं। सर, मैं अगर कोई बात कहता हूं तो शायद एक आदमी भी नहीं सुनेगा, लेकिन आप अगर कोई एक वर्ड भी बोलते हैं तो हजारों लाखों लोग सुनने वाले हैं। मैं देखिए, मैं वही चीज जो मैंने आपसे शुरू में कही ना, आप इस इंडस्ट्री में तभी खड़े हो सकते हैं जब आपको, है ना, फिर आपके चाहे कितने भी हों, वो हो सकता है उन लोगों को हमारे ऊपर कोई गॉडफादर ना हो, है ना, और उसके ऊपर हो, वो उसको एक काम दिला देगा, दो दिला देगा, तीसरा चौथा नहीं दिलाएगा वो। चौथे में वो कहेगा नहीं यार मुझे अच्छे लोग चाहिए, अच्छे एक्टर चाहिए, है ना, तो वो तभी हो सकता है जब आप मजबूत,
अगर आपके अंदर ही नहीं होगा तो फिर कैसे, है ना? फिर आपका एक्सप्लोइटेशन तो होगा ही ना, कि अरे यार चलो इसको तो कुछ आता नहीं, अच्छा ठीक है, अरे हम्म। यार ये मेरा वो है, इसका कर दो, इसको वो कर दो। तो सर अब तो आपको ऑडिशंस की भीड़ में नहीं जाना पड़ता होगा, अब तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं, एक्सप्लॉयट देना किया पड़ता, जाता आज होगा। भी ऑडिशन देने पड़ता, आज भी ऑडिशन देना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर देने आपने पड़ता। तो अपने आप को स्थापित कर लिया है, अब तो कर आप दिया है। फैमिलियर फेस हैं। हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन होता क्या, कभी कभी ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं ना जिनके लिए आपको ऑडिशन करना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, अब ये है, अब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं जो भीड़ अक्सर प्रोडक्शन हाउस में या कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास मिलती है। आपका एक बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है कि आप खास करके हम जैसे आम लोगों को, भारतवासियों को आप एंटरटेन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है। मगर आम लोग, हमारे जैसे कॉमन मैन, ये जानना चाहते हैं कि आपके जैसा इतना मशहूर और फेमस एक्टर ज्ञान जी अपने आप को कैसे एंटरटेन करते हैं। खुश रहता हूँ अच्छे सिनेमा देखता हूँ, और यार दोस्त हैं उनके साथ बैठता हूँ, मस्ती करते हैं, सारी चीजें ऐसे ही अपने आप को एंटरटेन करते हैं, हम्म। और ज्यादा ऐसा वैसा तो कुछ स्पेशल नहीं है कि भाई हम एक्टर हैं तो अपने आप को हम ऐसे एंटरटेन करते हैं। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, तो जैसे जब आप कोई जैसे आप मूवी करते हैं वैसे ही हम जब हैं। आप कोई मूवी देखते हैं तो आप एज ए हमारे जैसा दर्शक बन के देखते हैं या बिल्कुल आपको लगता है। नहीं हम्म। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल सिनेमा देखने जाता हूँ तो इंटरटेन होने के लिए जाता हूँ, तो वहां पे मैं, अरे ये वो मैं बिल्कुल वो जो क्रिटिक्स बन के नहीं जाता कोई भी फिल्म देख। हम्म। और हाँ, मैं फिल्म वही देखने जाता हूँ जिसके बारे में मुझे पता चलता है कि ये हम्म। देखनी चाहिए, हम्म। सारी फिल्में देखने नहीं। हम्म। और किस तरीके के गाने आप सुनते हैं सर, कभी ये गुनगुनाते पुराने हैं। गाने बहुत अच्छे हम्म। हैं, हम्म। जो किशोर साहब, लता जी, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश हम्म। साहब, कोई ऐसा वो, गीत जो आपको पसंद हो, आपके दिल के करीब हो, जो आप अरे गुनगुनाते बाप हैं। रे बाप रे, एक गाना है ना वो, ये दिल और निगाहों के साथ, हम्म। मैं, आप पहाड़ में हो, कहीं सुनसान जगह पे हो, और कहीं दूर घर में रेडियो बज रहा, और उस रेडियो में ये गाना चल रहा, और वो इतना खूबसूरत लगता है ना, पहाड़ों में वो चीजें, तो मेरा गानों के साथ एक अलग तरह से मैं एसोसिएट करता हूँ गाना। तो सर आप तो इस पोजीशन में हैं, कभी आपने डायरेक्टर को अप्रोच नहीं किया कि भाई आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो मेरे लिए भी। होता कि हम एक्टर बिल्कुल लास्ट में आते, हम्म। पहले कहानी होती, कहानी प्रोड्यूसर के पास जाती, प्रोड्यूसर तैयार होता है, फिर डायरेक्टर के पास आती, फिर राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो लोकेशंस देखते हैं, एक्टर उसके बाद आता हम्म। है ना। जब तक हमारे पास चीजें आती तब तक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम्म। हो जाती है, हम्म। तो हमको बताया जाता है कि भाई हम्म। ये चीज आपको ये करना है, हम्म। और अगर हम उसको नहीं कर पाते हैं तो फिर वो समझाते हैं कि यार नहीं, ये चीज हो नहीं थी, ऐसा ऐसा ऐसा। हम्म। और फिर एज एन एक्टर हमारी भी ड्यूटी बनती है उस कैरेक्टर पे हम्म। काम करने की। तो मैं तो जब भी सेट पे जाता हूँ, खास तौर से मैं मैथड एक्टर नहीं, ठीक है, लेकिन मैं सेट पे जब जाता हूँ अपनी लाइनों के साथ पूरा तैयार होके जाता हूँ। मैं सेट पे कभी स्क्रिप्ट लेके ऐसे बैठ के नहीं, मैं, मैं पहले पूछता हूँ कौन सा सीन करना है, वो तो ये सीन करना है, वो सीन पूरा तैयार होकर मैं सेट पे जाता आप इतने सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिनेमा हो, मेन सिनेमा हो, टीवी, ओटीटी, आपके दिल के करीब कौन सा है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, दिस इज द बेस्ट मीडियम जिसके थ्रू मेरी एक्टिंग ज्यादा निखर के आती है, लोगों तक पहुंच पाता हूँ। हूँ। सिनेमा ही सबसे बड़ा माध्यम, जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं ना, अपने आप को बड़े पर्दे पे देखने का अनुभव होता है। टेलीविजन अभी मैं थोड़ा 5-6 साल से मैं नहीं करता, उसकी भी वजह है क्योंकि मेल एक्टर्स के लिए टेलीविजन में करने के लिए उतना कुछ नहीं है, टीवी फीमेल्स के लिए है, देखती उसकी ऑडियंस भी फीमेल्स ज्यादा ऑडियंस है, मेल के लिए उतना कुछ शुरुआती जो एपिसोड्स होते हैं उनमें करने के लिए होता है। हम या तो फादर बनते हैं, या दादाजी बना देते हैं, या अंकल बना देते हैं, तो वो कुछ एक शुरू के ही कुछ एक एपिसोड्स में होता तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें लाइक और कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। और आप देख रहे हैं द हिलेरी टाइम्स, और मैं हूं आप सभी का दोस्त, वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।